वैसे तो मार्केट के अंदर आपको मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर, एसी स्टेबलाइजर, इसके अलावा टीवी, रेफ्रिजरेटर, अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म निकल के आती है, सर्वो स्टेबलाइजर। इसका उपयोग भी काफी जगह पे किया जाता है, बट लोगों को नहीं पता कि इसका एक्चुअल यूज कहाँ पे अच्छा रहेगा। हालांकि ये आप इसका यूज घर पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इसीलिए अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन की ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आपका काम नॉर्मल स्टेबलाइजर से भी चल सकता है, आपको ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो सर्वो स्टेबलाइजर है उसके अंदर सर्वो मोटर का यूज किया जाता है, इसलिए जो वोल्टेज आउटपुट की एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई रहती है। लगभग 1% वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ में ये काम करता है। वहीं पे जो नॉर्मल स्टेबलाइजर है वो लगभग 5 से 10% की वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ में काम करता है। और इसीलिए जो सर्वो स्टेबलाइजर है इसको ज्यादा सेंसिटिव अप्लायंस के लिए यूज किया जाता है, जहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए, वहां पे सर्वो स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। जनरली तो मेडिकल इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ही इसका यूज किया जाता है। इसके कारण ही इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है और इसका साइज भी एक नॉर्मल स्टेबलाइजर से काफी बड़ा होता है। साथ में ही इसको मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है, जैसा कि इसके अंदर मोटर का यूज किया गया है तो उसके कारण इसकी जो मेंटेनेंस है वो नॉर्मल स्टेबलाइजर से कहीं ज्यादा है। नॉर्मल स्टेबलाइजर के अंदर कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, उसको एक बार लगाना है और भूल जाना है। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है इनके काम करने के तरीके के अंदर, और जो इनके अंदर कंपोनेंट लगाए गए हैं उसके अंदर। सर्वो के अंदर आपको सर्वो मोटर प्लस ट्रांसफार्मर मिलेगा, और उसके विपरीत नॉर्मल स्टेबलाइजर के अंदर आपको रिले और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिलते हैं, जिससे कि वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, मान लीजिए शाम को अगर 150 वोल्ट आ रही है तो वो ऑलमोस्ट सारी रात ही 150 वोल्ट रहती है, तो वहां के लिए ये सही रहेगा। सर्वो स्टेबलाइजर आपको तब लगाना पड़ता है जब हर 1 मिनट में वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन आने के चांस रहते हैं और आप कंप्यूटर जैसे सेंसिटिव अप्लायंस या मेडिकल इक्विपमेंट का यूज करते हैं, वहां पे सर्वो स्टेबलाइजर बेस्ट रहते हैं। तो अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ बेस्ट सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में हम बता देते हैं, और साथ में ही मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बता देते हैं। सर्वो स्टेबलाइजर 3 kV से ही शुरू हो जाता है, जो कि आपको पावर रेड कंपनी के पास मिल जाता है। ये 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट की रेंज में काम करेगा। कॉपर वाइंडिंग के साथ में आता है और ये लगभग 14,000 रुपए में मिलता है। तो 3 kV का है, फिर भी ये आपको लगभग 14,000 रुपए में मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कॉपर, क्योंकि कॉपर के रेट काफी समय से हाई ही चल रहे हैं। अगर आपको 5 kV के अंदर चाहिए तो यहाँ पे आप वो वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हैं। 140 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट की रेंज में काम करता है और ये 19,000 के आसपास मिलेगा। इसके बाद में 7.5 kV का स्टेबलाइजर आता है, 140 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट के अंदर काम करेगा और ये लगभग 25,000 रुपए में मिलेगा। अगर आपको 10 kV का सर्वो स्टेबलाइजर चाहिए तो ये आपको लगभग 38,000 रुपए में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा महंगे ये आपको मिलते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पावर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है तो ये आपके काम ज्यादा नहीं आएंगे, सिर्फ आपको ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर की। 3 kV का चाहिए तो डेक्सेल के पास में ही 3 kV का और 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाएगा, जो कि लगभग 7500 रुपए में आपको मिलता है, जिसपे 5 साल की वारंटी भी मिलेगी, बट ये कॉपर के अंदर नहीं है। इसके बाद में आता है 5 kV का, जो कि नॉन कॉपर के अंदर आपको 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट की रेंज में काम करने वाला मिलेगा, लगभग 7500 रुपए में, ओल्टन कंपनी का 2 साल की वारंटी के साथ में। 5 kV का मिलेगा यहाँ पे 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करने वाला कॉपर वाला, डेक्सेल कंपनी का 13,000 रुपए में। 10 kV का डेक्सेल का मिलेगा 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करने वाला 13,000 रुपए में। अगर आपको सेम कैपेसिटी सेम रेंज के अंदर अदर ब्रांड के अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि माइक्रोटेक, वी गार्ड जैसी ब्रांड के पास मिल जाते हैं, तो उनका भी स्टेबलाइजर का आप यूज कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।